हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आई। तो आज हम लोग सेकंड पार्ट करने वाले हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम द बुक आर डी शर्मा। ठीक है, जिन लोग फॉलो कर रहे हो स्टार्टिंग से उनको पता है हम लोग यहाँ पे जो चैप्टर के लास्ट में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है आर डी शर्मा के, जो कि 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है। आपका जो स्कूल का एग्जाम होता है, स्कूल का प्री बोर्ड होता है, स्कूल का टेस्ट, यूनिट टेस्ट जो भी होता है, उस लेवल का क्वेश्चन है। तो अगर 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तो इन सारे क्वेश्चन को लगा लो। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी हैं, आपको फॉर्मूलाज रिवाइज हो जाएगा, आपको चैप्टर का नॉलेज है या नहीं वो मालूम चल जाएगा। ठीक है, फॉर्मूलाज को यूज़ कैसे करना है वो सब सब कुछ क्लियर हो जाएगा सिर्फ इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से। ओके, पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, जहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक किया था। ये सेकंड पार्ट है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करेंगे। तो 1 से 10 भी देख लेना। ठीक है, अगर आता है नहीं आता वो नहीं है, एज ए काइंड ऑफ प्रैक्टिस के लिए 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तो इस एक्सरसाइज को लगा लिया। जिनके पास बुक है बुक से कर सकते हो, जिनके पास बुक नहीं है वो वीडियो को गो थ्रू करो, वीडियो देखो, क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट करने के बाद अगर नहीं होता है तो मेरा सोल्यूशन देख लो। ओके, चलो, तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करेंगे आज। ठीक है, पार्ट वाइज है, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, आज सेकंड पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 ऑलरेडी मैंने लास्ट क्लास में कर दिया था फर्स्ट पार्ट में, आज क्वेश्चन नंबर 11 से कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है हमारे पास, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कोन एंड स्फीयर। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, जहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कोन और शायद हेमिस्फीयर था, तो यहाँ पे स्फीयर है। तो सिलेंडर कोन और स्फीयर का तुम्हें वॉल्यूम का रेशियो बताना है इफ़ इच हैज़ द सेम डायमीटर, डायमीटर सेम है और हाइट सेम है, डायमीटर और हाइट को सेम रखा गया है। तो तुम्हारे पास कहने को सिलेंडर है, ठीक है, कोन है एंड स्फीयर है, इसका रेडियस डायमीटर डी है, इसका डायमीटर डी है और इसका डायमीटर भी डी है। इसका हाइट क्या हो जाएगा, डी। तो इसका हाइट जो h होगा और इसका हाइट जो h होगा वो भी इसके d के इक्वल होगा। स्फीयर का डायमीटर ही स्फीयर का हाइट होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे h जो है वो d के इक्वल है, और रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा d/2 के इक्वल। तो V1 इसका वॉल्यूम V1 मान लिया, इसका वॉल्यूम V2 मान लिया, इसका वॉल्यूम V3 मान लिया। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। इन तीनों का रेशियो निकालना है, यानी कि V1 रेशियो V2 रेशियो V3। अब देखो तीन क्वांटिटी का रेशियो निकालते कैसे हैं, ऑलरेडी मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था एक क्वेश्चन में। तो पहले जो कॉमन कॉमन है उनको तो हटा ही लेना, पाई आर स्क्वायर एच रेशियो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच रेशियो 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर यहाँ से पाई आर में से क्यूब हट जाएगा, सिर्फ आर बचेगा। तो ये बचा क्या हमारे पास, एच रेशियो h/3 रेशियो 4r/3, ये बचा। h की वैल्यू d है और r की वैल्यू d/2 है, तो ये क्या आ जाएगा, इसे लिख सकते हैं हम d रेशियो d/3 रेशियो 4r d/2, r को लिख लिया d/2। तो अब d भी कॉमन आ जाएगा, तो d भी कॉमन हटा दो लेके, तो 1 रेशियो 1/3 रेशियो ये 2 टाइम्स 2/3, यानी कि हमारे पास V1 रेशियो V2 रेशियो V3 क्या आ गया, 1 रेशियो 1/3 रेशियो 2/3। अब जो नीचे डिनोमिनेटर में नंबर होता है ना हर एक टर्म में, उसका एलसीएम ले लो, तो 1 3 और 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, 1 3 और 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों क्वांटिटी को, तो 3 रेशियो 3/3 रेशियो 2 × 3/3। ठीक है, तो हमने सबको क्या किया, 3 से, मतलब कि बेसिकली सबको 3 बना दिया हमने। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा, सॉरी, सबको ऊपर 3 से मल्टीप्लाई किया, रेशियो है ना, तो हमने सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3:1:2। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। जैसे अगर मान लो V1 बाई
V2 है 1/2, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक ही बात है। तो यहाँ पे 3 क्वांटिटी है तो सबके ऊपर नोमीटर को सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 3:1:2। ठीक है, तो हमारे पास पहले रेशियो था 1:1/3:2/3, तो यहाँ पे 1 था, 1 3 3 का एलसीएम 3 था, तो हमने सारी क्वांटिटी को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद आ गया 3:1:2। क्लियर है, समझ में आ गया होगा 3 क्वांटिटी का रेशियो। चलो क्वेश्चन नंबर 12, अ स्फीयर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कट ऑफ फ्रॉम ए सॉलिड हेमिस्फीयर। एक सॉलिड हेमिस्फीयर से हम एक सॉलिड हेमिस्फीयर से स्फीयर निकाल रहे हैं, तो हमें रेशियो बताना दोनों के वॉल्यूम का, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर टू दैट ऑफ स्फीयर। ओके, तो पहले तो इसको हटा देते हैं। तो देखो टर्म पे ध्यान देना, अगर हेमिस्फीयर को ऊपर रखा गया है, हेमिस्फीयर को पहले बोला गया तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम ऊपर आएगा, और अगर स्फीयर को ऊपर रखा गया है पहले बोला गया तो स्फीयर का वॉल्यूम ऊपर आएगा। ठीक है, रेशियो उल्टा मत निकाल देना। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो एमसीक्यूज में आता है तो एमसीक्यूज में 1:2 भी आंसर होगा, 2:1 भी ऑप्शन में गिवन होगा। तो अगर आंसर 1:2 है तो ऑप्शन में 2:1 भी होगा, तो कन्फ्यूजन वहां पे कंफ्यूज करोगे आंसर कौन सा सही है। 12 में एक हेमिस्फीयर है जिसका रेडियस हमने मान लिया, तो इससे जो हम स्फीयर निकाल सकते हैं मैक्सिमम सबसे बड़ा, वो इस सरफेस को और इस सरफेस को टच करता हुआ होगा, ऐसा कुछ। ठीक है, ये सबसे बड़ा इस स्फीयर हम कट आउट कर सकते हैं हेमिस्फीयर से। तो इसका रेडियस हमने आर मान लिया, कैपिटल आर, तो इसका जो डायमीटर है स्फीयर का वो इसके रेडियस के इक्वल हो जाएगा, यानी कि डायमीटर ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। तो इसका जो रेडियस होगा स्मॉल आर, ठीक है, तो इसका जो डायमीटर है वो इसके रेडियस के इक्वल है, तो इसका जो रेडियस होगा वो इसका हाफ हो जाएगा r/2, यानी कि रेडियस ऑफ स्फीयर जो है वो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर का हाफ होगा। अब वॉल्यूम हेमिस्फीयर का, ठीक है, उसे v1 बोल दिया हमने, v1 बोल दिया वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, और v2 बोल दिया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, और स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। इसका रेडियस, स्फीयर का रेडियस हमने आर माना है और हेमिस्फीयर का रेडियस हमने कैपिटल आर माना है। तो यहाँ पे पाई कैंसिल आउट, 3 कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा 2/4, और ये आ जाएगा r/r का होल क्यूब। ठीक है, तो अब यहाँ से चाहो तो r/r का रेशियो निकाल सकते हो सीधा, इस 2 को यहाँ ले जाओ, r को यहाँ ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 = r/r। इसको यहाँ ले गए और इसको यहाँ ले गए, तो r/r का रेशियो आ गया 2:1, यहाँ डायरेक्टली पुट कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 2/4 और ये 2/1 का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा 2/4 × 8/1, तो ये 4:1 हमारा आंसर आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर टू दैट ऑफ स्फीयर हो जाएगा 4:1। क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ठीक है, अब देखो बहुत सारे फॉर्मूलेज को मैंने बार बार बोल दिया है, ठीक है, रेशियोज लेते कैसे वो बता दिया है, तो अब मैं थोड़ा सा डायरेक्टली यूज़ करूँगा उन चीज़ों को। ठीक है, अगर कहीं प्रॉब्लम आता है तो प्लीज़ फर्स्ट पार्ट देखना, स्टार्टिंग से देखना, वो क्लियर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं। 13 में क्या है, अ मेटेलिक हेमिस्फीयर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू शेप ऑफ कोन। जब एक सॉलिड फिगर को दूसरे सॉलिड फिगर में रिकास्ट करते हो, ठीक है, तो वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, ऑफ ए कोन विद द सेम बेस रेडियस आर। यानी कि हमने क्या किया, एक हेमिस्फीयर को मेल्ट करके कोन में कन्वर्ट कर दिया, रेडियस चेंज नहीं है, ये आर है, ये भी आर है, कैपिटल आर है। इफ एच इज द हाइट ऑफ कोन, अगर कोन का हाइट कैपिटल एच है तो हमें फाइंड करना है वैल्यू h/r का रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम v1 मान लिया, इसका वॉल्यूम v2 मान लिया, तो अगर एक सॉलिड फिगर को दूसरे सॉलिड फिगर में चेंज करते हो, रिकास्ट करते हो, तो उसका एरिया वगैरह चेंज हो जाता है, ठीक है, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, यानी कि v1 और v2 की वैल्यू सेम होगी। v1 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, v2 वॉल्यूम ऑफ कोन। v1 क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, और ये क्या हो जाएगा 1/3 पाई
आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे 1/3 पाई कैंसिल आउट, यहाँ पे आर क्यूब, यहाँ आर स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 2r, ये h। हमें वैल्यू चाहिए h अपॉन आर की, तो r को यहाँ ले आओ, सॉरी ये r है, तो 2 इज इक्वल टू h अपॉन आर, तो h अपॉन आर की वैल्यू आ गई 2। सिंपल सा क्वेश्चन था, क्लियर। चलते हैं 14 पे। 14 में राइट सर्कुलर कोन एंड अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैव इक्वल बेस एंड इक्वल हाइट। ठीक है, एक कोन है और एक सिलेंडर है, दोनों का बेस इक्वल है, हाइट इक्वल है। ठीक है, तो पहले क्या गिवन है, कोन, तो कोन बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं, तो पहले कोन गिवन है, कोन बना लेते हैं। फिर गिवन है राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो सिलेंडर बना लेते हैं। ठीक है, इसका रेडियस r, इसका रेडियस r, इसका हाइट h, इसका हाइट भी h। गिवन क्या है, रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट का रेशियो, यानी कि r अपॉन h का रेशियो गिवन है 5/12। यानी कि हम r को अगर 5x माने तो जो h है वो 12x हो जाएगा। हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर टू दैट ऑफ कोन। सिलेंडर का सरफेस एरिया का रेशियो कोन के साथ, तो कोन के सरफेस एरिया में L आता है, स्लेंट हाइट, तो L निकाल लेते हैं पहले। तो L यहाँ पे क्या आ जाएगा, L हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 5x का स्क्वायर प्लस 12x का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 144x स्क्वायर अंडर रूट, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 169x स्क्वायर अंडर रूट, तो 169 का अंडर रूट आ जाएगा 13x, तो ये तुम्हारा 13x आ गया। ओके, तो L की वैल्यू आ गई हमारे पास 13x, ये 13x आ गया। अब हमें फाइंड करना है इसका सरफेस एरिया, S1 मान लिया, इसका S2 मान लिया, सिलेंडर टू दैट ऑफ कोन, यानी कि हमें S1 अपॉन S2 फाइंड करना है। तो सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है 2πr r प्लस एच, और कोन का होता है पाई आर आर प्लस एल, तो पाई आर तो कैंसिल आउट, 2, आर क्या है 5x, एच क्या है 12x। ठीक है, पाई आर कैंसिल आउट हो गया, यहाँ आर, आर क्या है 5x और एल क्या है 13x, ऊपर आ जाएगा 2 इंटू 17x, 5 प्लस 12 17, नीचे आ जाएगा 18x, तो x कैंसिल आउट, 2 से 18 9 टाइम्स, तो रेशियो आ गया 17/9। तो सरफेस एरिया का जो रेशियो आएगा सिलेंडर टू दैट ऑफ कोन वो 17:9 होगा, और कोन दैट ऑफ सिलेंडर 9:17 हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 है सिलेंडर कोन एंड हेमिस्फीयर ऑफ इक्वल बेस एंड हैव सेम हाइट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ। जो हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया था एग्जैक्टली वही है, बस वहाँ पे रेडियस और हाइट सेम था, सॉरी डायमीटर और हाइट सेम था, यहाँ पे रेडियस और हाइट सेम है, बाकी सब कुछ मेथड वही रहेगा, आंसर भी वही आएगा। तो अगर क्वेश्चन नंबर 15 में कोई डाउट है तो क्वेश्चन नंबर 11 देख लो, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर भी सेम आएगा, 3:1:2 आया था 11 का, वही इसका भी होगा। क्लियर है। तो 15 मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 11 है इसलिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 एग्जैक्टली सेम है क्वेश्चन नंबर 11 की तरह, इसलिए मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। द रेडियस ऑफ टू कोन्स आर इन द रेशियो 2:1। दो कोन का रेडियस गिवन है, दोनों कौन से 2:1, एंड देयर वॉल्यूम्स आर इक्वल, वॉल्यूम इक्वल है, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर हाइट, हाइट का रेशियो फाइंड करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो 16, दो कौन है, रफली फिगर बना लिया करो, इनका रेडियस आर, ये रेडियस आर, ये हाइट h मान लिया, इसका हाइट स्मॉल h मान लिया। द रेडियस ऑफ टू कौन आर इन द रेशियो 2:1। अच्छा रेडियस 2:1 है, ये आर, सॉरी, तो इसको थोड़ा चेंज कर लो, इक्वल नहीं है, इसका रेडियस कैपिटल आर, हाइट कैपिटल एच, इसका रेडियस स्मॉल आर, हाइट स्मॉल एच। तो यहाँ पे
आर अपॉन आर की वैल्यू है 2/1, वॉल्यूम इक्वल है V1 इज इक्वल टू V2, इसका वॉल्यूम V1 मान लिया, इसका वॉल्यूम V2 मान लिया। तो हमें रेशियो फाइंड करना है कैपिटल H अपॉन H का, ठीक है। तो V1 इज इक्वल टू V2, तो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई, इसका रेडियस कैपिटल आर है और हाइट कैपिटल एच है। तो कैपिटल आर और कैपिटल एच ही पुट करना है, तो काट के सब बराबर कर दोगे तुम लोग, ये आर स्क्वायर एच है। तो 1/3 पाई कैंसिल आउट। हमें फाइंड करना है एच बाय एच का रेशियो, तो इस एच को यहाँ ले आओ और कैपिटल आर को यहाँ ले जाओ, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो आर कैपिटल आर अपॉन आर का रेशियो 2:1 है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इसका अगर रेसिप्रोकल लोगे तो आर अपॉन आर का रेशियो 1:2 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल कर दिया, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर 2:1 है, तो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्या हो जाएगा 1:2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा एच अपॉन एच इज इक्वल टू आर बाय आर का स्क्वायर। तो रेशियो 1/2 है आर बाय आर का, तो 1/2 का स्क्वायर 1:4 हमारा आंसर आ जाएगा। तो हाइट का जो रेशियो है वो 1:4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्लियर। चलते हैं 17 पे। तो 17 क्या है, टू कोन्स हैव देयर हाइट इन द रेशियो 1:3। दो कोन्स का हाइट का रेशियो गिवन है 1:3। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, फिगर में रहने देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दो कोन है 17 में, उनका हाइट यानी कि h अपॉन h का रेशियो है 1/3 एंड रेडियस r अपॉन r का रेशियो है 3:1। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। तो इसका वॉल्यूम V1 मान लिया, इसका वॉल्यूम V2 मान लिया, तो हमें फाइंड करना है V1 अपॉन V2। तो 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल H, 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल h, तो 1/3 पाई कैंसिल आउट, ये हो जाएगा r बाय r यानी कि कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर, और ये हो जाएगा h अपॉन h का रेशियो। तो कैपिटल आर अपॉन आर का रेशियो 3:1 है, तो ये 3/1 का स्क्वायर और ये है 1/3, तो ये आ जाएगा 9/1 और ये 1/3, तो 3 से ये 3 टाइम्स, तो 3:1 17 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3:1 तुम्हारा 17 का आंसर हो जाएगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। 18 लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगेन अगर इसी पार्ट में करने जाएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन में कैलकुलेशन करना है, बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए फर्स्ट पार्ट में मैंने 10 क्वेश्चन किए थे, सेकंड पार्ट में मैं 8 क्वेश्चन कर रहा हूँ। रिमेनिंग 7 क्वेश्चन रह गए हैं, वो लास्ट पार्ट में मैं कंप्लीट कर दूंगा। ओके, तो जो रिमेनिंग क्वेश्चन तुम्हारा रह जाएगा 19 से 25, टोटल 25 क्वेश्चन है बुक में, ठीक है, 25 है, तो वो लास्ट में मैं कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, जितने लोगों के पास नया आर डी शर्मा है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अलग बुक में कर दी गई है, ठीक है। जो एमसीक्यूज है वो निकाल के अलग बुक में कर दी गई है, तो एमसीक्यूज का भी वीडियो अपलोडेड है, क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, बाकी सारा सोल्यूशन तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। तो सारे अगर वीडियोस को देखोगे, पूरे वीडियो को देखोगे, तुम्हें जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा वो तुम्हें मैच कर जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस साल से उन्होंने आर डी शर्मा में क्या हो गया है कि उन्होंने एमसीक्यू की बुक सेपरेट आउट कर दी है, मतलब जो पीछे हर एक चैप्टर के पीछे में जो एमसीक्यूज था वो उसका अलग से बुक बना दिया है। चलो क्वेश्चन नंबर 18, तो ये इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन होगा 18। हेमिस्फीयर एंड अ कोन हैव इक्वल बेस। हेमिस्फीयर है एंड कोन है, रफली फिगर बना लिया करो। हैव इक्वल बेस, बेस इक्वल है यानी कि इसका रेडियस आर है तो इसका रेडियस भी आर है। इफ देयर हाइट आर ऑल्सो इक्वल, तो इसका हाइट क्या हो जाएगा आर और इसका हाइट एच, यानी कि यहाँ पे h इज इक्वल टू आर गिवन है, हाइट भी इक्वल है, तो हेमिस्फीयर का हाइट रेडियस का इक्वल होता है और कोन का h मान लिया तो h इज इक्वल टू आर है। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर कर्व सरफेस, कर्व सरफेस का रेशियो क्या होगा। तो अगेन कर्व सरफेस ऑफ कोन में एल यूज होगा, तो एल निकालने जाओगे वो होगा √r² प्लस एच स्क्वायर, और यहाँ पे r और h की वैल्यू इक्वल है तो r² प्लस r स्क्वायर, तो √2r² इज इक्वल टू √2r, ये l की वैल्यू हो गई। तो हमें रेशियो ऑफ देयर कर्व सरफेस हेमिस्फीयर का कोन के साथ, तो इसका कर्व सरफेस मान लिया C1, इसका कर्व सरफेस मान लिया C2, तो C1/C2। हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस होता है 2πr², और कोन का πrl, तो पाई कैंसिल आउट, एक r कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 2r/l, तो 2r, l की वैल्यू है √2r, r कैंसिल आउट,
ऊपर 2 लिखा है तो 2 को तुम √2 इंटू √2 लिख सकते हो और नीचे √2 है। 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हो तो √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा √2/1, यानी कि दोनों के कर्व सरफेस का जो रेशियो होगा, ठीक है, वो √2:1 हो जाएगा। क्लियर है? तो चलो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 18 किया है, ठीक है। रिमेनिंग क्वेश्चन जो 7 क्वेश्चन रह गए हैं वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट यानी कि इसके थर्ड पार्ट में। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर डाउट्स नहीं भी होगा तो आपने नया क्वेश्चन देखा होगा, कुछ सीख के गए हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। गुड बाय, टेक केयर।